आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गुरुजी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा कृष्ण भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है। दिल से प्रेम किया जाए। यहां भाई भाई से प्रेम करता है, यहां एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। विदेश में शादी भी, वो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के ज़माने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। भारत भारत है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास का विश्वास। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत था, जिसका नाम मूंगा था, मूंगा भगत। और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा। आज के आडंबर से वो बहुत दूर था, बहुत। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दिन भर डूबा रहता, दिन भर। और शंभो शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे
दुख काटो दया करीन दर्शन हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव स्तुति में लगा रहता, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता। मूंगा भगत शिव भक्ति में लीन रहता। पत्नी बच्चे सब अपने शंकर की भक्ति करते, स्मरण करते और परिवार में अच्छे से रहते। अब आपने अगर कल की कथा ऑनलाइन सुनी होगी तो उसमें कहा था कि शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। किसने सुनी थी कल की कथा? मोबाइल पर आस्था चैनल पर सुनी थी सबने? रखवा। हमने उसमें कहा था कि शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। बहुत परीक्षा लेते हैं शंकर भगवान। ऐसे ही अपना नहीं बना लेते। शिव के करीब में जाने के लिए शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी सामर्थ्यता, शिव जैसी लगन, शिव जैसी श्रद्धा और शिव जैसी भक्ति होना जरूरी है। शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारी परीक्षा जरूर है। हारना मती। ये नहीं कि 1 महीना मंदिर चले गए, 2 महीना मंदिर चले गए, 3 महीना मंदिर चले गए, 4 महीना मंदिर चले गए, 5 महीना मंदिर चले गए, फिर मंदिर नहीं गए। ना, हारना नहीं। एक पत्र है, सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो। बच्चे आए हैं क्या साथ में? बच्चे लोग आए हैं क्या साथ में? अगर आए हों तो यहां व्यासपीठ पे लिया। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मेरी बेटी विदेश में आबू धाबी को जॉब करती है और दामाद भी वहीं रहते हैं। मेरी बेटी आपकी कथा YouTube पर सुनती है, छुट्टी के दिन शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती है। मैंने नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहाँ पर कथा पंडाल में बैठ के सुन रही हूँ और तू आबू धाबी में बैठकर उस कथा का लाभ ले। मेरी बेटी ने आबू धाबी के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जांच नहीं कराई, चेकअप नहीं कराया, फिर भी उसको संतान का सुख 11 साल तक नहीं आया। तब मैंने मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्भ से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर YouTube पर मोबाइल को रखकर आसन बिठाकर कथा को श्रवण करा। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया, मेरे दामाद ने कह दिया, मम्मी हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया तो ये शिव पुराण से कैसे बच्चा हो जाए? शिव पुराण से क्या, सुनने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैंने मेरे दामाद और बेटी से कहा, एक बार विश्वास कर कर तुम कथा तो सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूं कि तुम्हें संतान जरूर होगी।
और बाबा कभी भी झोली खाली नहीं छोड़ता। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैंने नागपुर में कथा सुनी, मेरी बेटी ने अबू धाबी में कथा सुनी, और 7 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की, जुड़वा हुए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आपकी एक लाइन बड़ी सुंदर है, उस लाइन को आप और हम सब दोहराएंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। शिव को जल चढ़ाने वाला। मैंने अपनी बेटी के दोनों बच्चों का फोटो लगाया है गुरुदेव, आप लोग भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर वो दोनों बच्चों के फोटो और उसकी मम्मी बच्चों को लेकर बैठी अबू धाबी में। उसका अगर विश्वास पक्का है, अगर भरोसा पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, और भरोसा यदि प्रबल है तो शिव क्यों ना मिले, शंकर कैसे ना मिले। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। और यहां जितनी संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, पंडालों में भले जगह नहीं हो, आप लोग पंडाल के बाहर अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना आसन बिछाकर, पन्नी बिछाकर, जो भी बिछाकर आप लोग बैठे हुए हो, एक विश्वास मानकर कथा सुनना कि अगर दिल से ठीक है, 2 दिन की कथा अगर निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि पीछे के दिनों में जब मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा तुमको भी देकर जरूर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर धारण कर कर कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। प्रयास करो। हम उस शंकर की भक्ति में डूबे। भरोसा आपको करना, विश्वास आपको रखना, दृढ़ता आपको रखना। और बिना भरोसे के, बिना विश्वास के परमात्मा कैसे मिल सकता, कैसे? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा गोरे को छबीला में कटी जवानी। भोले मैं तेरी कथन, शंभो मैं तेरी कथन। जी बोल रही हैं, हमने इतनी विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, परीक्षा इतनी ली बाबा ने, पर संतान का सुख नहीं हुआ। जब विश्वास शिव पर करा तो मेरे बाबा ने 2 दे दी। ये शिव की कृपा। शिव करुणा सागर है। उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास हमको देता है। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगत शिव की भक्ति में डूबा रहता, और उसका एक विश्वास था, शंकर को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीता। शिव को जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और युधिष्ठिर का भी नियम था कि शंकर को जब तक जल ना चढ़ जाए तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर तो द्वापर की बात है, स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। मेरे राम जी महाराज भी वन में जब 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जी जब वन के लिए गए, मेरे राम जी महाराज जब तक के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, उसकी पूजन नहीं कर लेते, जल नहीं चढ़ा लेते, तब तक मेरे राम जी भी मुख में जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम मेरे राम जी का था। विश्वास मेरे राम जी पर, विश्वास मेरे राम जी का। और केवल अर्जुन
युधिष्ठिर, मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण का भी नियम था, शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है, शिव आराधना। शिव की आराधना बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हमारा विश्वास पक्का न हो, एक पत्र है, मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है, मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है, मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। आ जाइए, हाथ हिलाओ एक बार। बच्चे आए साथ में, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। गुरुदेव, मुझे शादी के 6 साल निकल गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। 6 साल तक मैंने बहुत प्रयास करा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करा तो बाबा ने मुझे संतान दी। और एक नहीं, आप कहते हो ना बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मेरे बाबा ने मुझे 2 संतान दी। 6 साल के बाद मुझे जुड़वा संतान हुई, एक बेटा एक बेटी प्राप्त हुआ। संतान होने के 6 महीने के बाद मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया, और बुखार आने के कारण बस उसको आ गई फिट्स, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। झटके जैसे ही आना प्रारंभ हुए, फिट आना प्रारंभ हुई, उसकी वजह से उसकी शरीर का ग्रोथ होना रुक गया। डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर कहने लगे इसको फिट के कारण, मिर्गी के जो दौरे आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, इसके कारण बस अब इसका विकास नहीं होगा, ये धीरे धीरे ऐसा ही डल होता चले जाए। शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी बच्चे को। मेरा बेटा धीरे धीरे करते 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 5 साल का हो गया, पर वो चल नहीं पाया। 5 वर्ष का बेटा जब चल नहीं सका, हिल नहीं सका, क्योंकि उसको शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण बस वो चलना फिरना बंद था, उसका चल नहीं पाया। 6 महीने में उसको फिट आना चालू हुए, और मेरा बेटा 5 साल का होने पर भी चल नहीं पाया। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गई। मेरी बेटी और मेरा बेटे में अंतर, बेटी तो चलती पर बेटा नहीं चलता। 5 साल तक बड़े से बड़े शहर के एक एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया, पर कोई जवाब नहीं था। फिजियोथेरेपी करवाई, कई तरह का उपचार करवाया, शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। तब बाबा के भरोसे पर मुझे संतान हुई, तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया, और मेरी जेठानी के कहने पर मैंने शंकर भगवान का जल लाकर अपने बेटे के शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उसको जब शरीर को पोंछती, उसको स्नान कराती, तो सबसे पहले शंकर के चढ़े हुए जल को उसको पिला देती और उसके शरीर पर लगा देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी थी, और आपने एक मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, वो हमने किया, और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और पशुपतिनाथ का जैसे ही 3रा सोमवार हुआ, मेरा बेटा चलना प्रारंभ हुआ, और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा खुद चलता है, और बाबा को अब वो जल भी चढ़ाता है, जिसके मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व है, आप लोग LED पर फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी उस फोटो को निहार सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर प्रकट होती है, हम जिस भरोसे के साथ शंकर को जल चढ़ाते हैं, हम जिस भरोसे के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव हमें उस भाव से स्वीकार कर लेता है। आप इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है आपकी, बैठे हो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ गई आप वहां बैठ गए, छाता लगा लिया, बैठकर कथा कर पान कर सुन रहे। उस माँ ने लिखा कि मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा दिखता नहीं था, क्योंकि उसका शरीर डल होते जा रहा था। जिसको 6 महीने में फिट आना चालू हो जाए और रेगुलर 5 साल तक फिट आते रहे, और थोड़ी थोड़ी देर में 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में फिट आ रहे हो, बच्चा डल होते गया होते गया। 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं दिखता, पर जब हम उसके आश्रित होते हैं, उसके आश्रित क्यों ना पाते? बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं, ये वो बहन ने लिखा, नागपुर वाली ने, वर्धा वाली ने, कि हमने तो टीवी के सामने, मेरी बेटी ने केवल मोबाइल रखा, आसन लगाया, आबू धाबी में उसका पति उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या? उसका पति आबू धाबी में बोल रहा है, और बेटी कह रही है कि मेरी मम्मी नागपुर में कथा सुन रही है और मैं भी यहाँ पर कथा सुनूंगी। और आबू धाबी में मोबाइल रखकर मेरी बेटी ने पूरी कथा, 5 दिवसीय कथा का लाभ लिया और मेरे बाबा ने सुना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया, और सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कुछ कर दे। इसमें आपकी सामर्थ्यता, इसमें आपका भरोसा है, इसमें आपका विश्वास है, इसमें आपकी दृढ़ता है। और जब भरोसा और विश्वास और दृढ़ता प्रबल होती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, तो मेरा शिव मिलता जरूर। आ जाओ। हाथ पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ो उसका। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊं, बाबा डोर छड़ी में कटी जाऊं। विश्वास, मूंगा का भरोसा प्रबल था। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगवत का भरोसा प्रबल था। बिना शिव को जल चढ़ाए आचमन नहीं करता था, जल नहीं पीता। एक नियम आप भी बनाओ अपनी जिंदगी में कि मुझे शंकर के मंदिर जाना है। कई पुरुष कहते हैं, कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें कहती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो शंकर के मंदिर कैसे जाएं, घर का काम करना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है
उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो ये पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा। ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा, रो कर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से। प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी, हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, मेरा पड़ोसी इतना जलता जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए,
बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई ने हमको मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए, और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चूकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं, वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरन पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही है? घबरा रही है तू? एक मुंह से शब्द मत के, सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ, मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बनाओ। मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ। जब बाहर दास जाए, आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से। क्यों? किस लिए? हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह देते हैं मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो। क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अपशब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। एक पत्र है, मेरा नाम सुवर्णा शिवलिंग गचारे है। मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वर्णा शिवलिंग गचारे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? बच्चा आया है साथ में? आए हो तो लेकर आ जाइए, आप भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। परली बैजनाथ से आई हूँ। 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब मुझे टोका करते। गुरुदेव, जब 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, आपकी ऐसी कृपा कर दो कि हमारे परली बैजनाथ में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। मैं भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लूं और बाबा से मांग लूं। जब परली बैजनाथ में आपकी कथा हुई, सोमाणी जी कथा कराए, तब मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। इतना पानी बरसा गुरुजी उस कथा में, इतना पानी बरसा, पर हमने परली बैजनाथ की कथा पूरी पंडाल में बैठकर जब श्रवण करी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर 13 साल से संतान नहीं, तू कृपा कर दे। गुरुदेव,
मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 साल के बाद 25 नवंबर को मेरे घर में संतान का सुख हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई, 13 वर्ष के बाद। गुरुजी, आप कहते हो ना कि कथा में आओ, पंडाल में आओ तो सेवा करो। मैंने परली बैजनाथ की कथा भी सुनी और वहां पर भोजनशाला में जहां भोजन बनता था वहां जाकर रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, सब्जी काटी भी और खूब सेवा करी। मुझे लगता है, आप कहते हो कि सेवा का फल बाबा देता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने जो मैंने सेवा करी थी उसका फल मुझे 13 साल बाद प्रदान कर दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो। और जब विश्वास और भक्ति और प्रबल होगी तो शिव मिलेगा। मूंगा भगत अपनी भक्ति में तल्लीन था, तल्लीन। कुछ है नहीं है वो अपनी जगह, पर अपना विश्वास दृढ़ बनाकर रखा। मूंगा भगत का बेटा अपने मित्र के साथ में स्नान करने गया और तालाब में छोटा सा बेटा खेलते खेलते वो तालाब में पानी में डूब गया। मूंगा को नहीं मालूम। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र धो रही है। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र को धो रही है और मूंगा का बेटा तालाब में चले गया और डूब रहा है, प्राण छूट रहा है। उसको तैरना नहीं आता है, पत्नी को तैरना नहीं आता। मूंगा हाथ में जल का पात्र लिया हुआ है और एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए, शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चलती है। शिव नहीं करा। प्रणाम प्रणाम। मूंगा भगत अपनी मस्तता में, अपनी आनंद में चला जा रहा है। शिव 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 रटते रटते जा रहा है। शिव का स्मरण करते चले जा रहा है।
उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मूंगा भगत हाथ में जल, बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था, उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है, इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है, पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा, जैसे बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया, ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे। भक्त है, भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है, उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है। ना जाने कितने कितनों को पार लगाती है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में।
शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती है पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर आ जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है। बाबा आप कृपा करना, किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे। अपने लिए नहीं मांगा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र, उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा मेरा पुत्र। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री है क्या कि कोई बुलाता और तुरंत दौड़ के आ जाता है? तुम्हारा भोलेनाथ इतना फ्री है क्या कि कोई भक्त ने जल चढ़ाया, मांगा और उसे मिल गया? और मांगने का ही तो प्रमाण है ये इतने पत्र ढेर लगे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहा है। तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री कि हमारे देवता तो कभी आते नहीं, तुम्हारा भगवान तो बस जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, बम भोले कहो, और बाबा देवाधिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा भैया, शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान
भगवान नारायण के भी पिता हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं, शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं, शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा, कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या? बोलो तो जम के जरा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए ना कूदेगा? बाप तुरंत पानी में कूदेगा, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो, पर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो तुरंत कूद जाएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा शंकर भगवान, हमारा ओघड़दानी, हमारा विश्वनाथ, हमारा ओमकारनाथ, हमारा महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी भी ऐसा ही है। जब अपने बच्चे को डूबता हुआ देखता है, कष्ट में देखता है, तो वो एक ना एक दिन कूद ही जाता है और उसका हाथ पकड़कर निकाल ही देता है। वो शिव है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वो शंकर, वो घड़ी, वो शिव है, उसको समझना चाहिए। इसलिए निवेदन, उसको समझो। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। बड़े भाव से दोनों हाथों से। जय हो। बड़े भाव से। त्रिशूल डमरू हाथ
हाथी संग नाचे पार्वती ओ त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती ओ आवड़ तो लावेला जी आवड़ तो लावेला जी आवड़ तो लावेला जी आवड़ तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा जय हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त नगो बडलती ओ कमरे ले लावली लंगोटी गड़त नगो बडलती आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा
तो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी ओ भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा 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 हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। मौका मिला है नांदेड़ की पवित्र भूमि पर गोदावरी गंगा के तट पर गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली पर ये पवित्र पावन नांदेड़ की महाराष्ट्र की धरा पर आप और हम कथा को श्रवण करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करो। आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी है। दिल से बाबा से कहेंगे तो बाबा दिल से सुनेगा। जिसको आता है वो साथ में उच्चारण करेंगे, अपने मन की बात बाबा से कहेंगे।
दुनिया के लोग कथा के पंडाल में यही विनती करने के लिए आते हैं और अपने दिल की बात बाबा से कह कर जाते हैं, और बाबा 3 महीने में बाबा पूर्ण करता ही है। दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से बाबा को प्रार्थना करें। शिव करुणा सागर है। मूंगा भगत अपने मन से बाबा से कह दिया प्रार्थना कर, अपने मन से। कभी अगर मौका मिले, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और आपके नज़दीक में अगर आपको मौका मिल जाए कि कहीं पास में कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा कभी कथा करने के लिए पहुंचा हो और भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा हो रही हो, कभी योग लग जाए, तो एक बार पंडाल में जाकर दिल से बाबा से प्रार्थना करना चाहिए। दिल से। क्यों ना सुनेगा। आज नांदेड़ वालों को कथा का मौका मिला है। 29 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 3 तारीख से 7 तारीख तक गुड़गांव में हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, सेक्टर नंबर 70 में। श्री वर्धन जी यादव उस कथा को करा रहे हैं, जो हरियाणा में गुड़गांव में कथा होगी। 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय वो कथा हरताली का शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। उसमें फुलेरे का महत्व हम श्रवण करें। शिव कथा कह रही। मूंगा भगत ने तो केवल शंकर भगवान से विनती करी, बाबा जैसे मैंने ये निर्माल्य हटाया है, हमने पहले भी कथा में कहा, बन सके तो शंकर जी के शिवालय में जाकर झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, सेवा कर लो। थोड़ी सी सेवा यदि आपने करी है तो उसका फल खाली नहीं जा सकता। सेवा का फल खाली नहीं जा सकता। कितनी कितनी संस्थाएं यहां, श्री राम जन्मोत्सव समिति नांदेड़ है, और भी ना जाने कितनी कितनी संस्थाएं यहां पर सेवा में लगी हुई।
ना जाने कितनी कितनी संस्थाएं यहाँ सेवा कर रही हैं, ऐसी कई संस्थाएं। हम तो कहेंगे श्री राम जन्मोत्सव समिति नांदेड़ को भी, और कोई भक्त मंडल, भजन मंडल आदि आदि समितियां जो सेवा में तल्लीन है, उनसे कहेंगे ये सनातन धर्मों को जागरूक करते रहो। सनातन धर्म को अगर जागरूक करते रहोगे तो जीवन में एक आनंद की लहरता उत्पन्न होती रहे। हमने पहले भी कथा में कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं है, पर सबसे पहले आपको और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको और हमको हमारे दिल में राष्ट्र भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करना पड़ेगी, और मस्तक पर तिलक लगाना पड़ेगा, और देवालय शिवालय में जाना चालू करना पड़ेगा। ये पवित्र भूमि है वीर शिवाजी की, महाराष्ट्र की पवित्र धरा छत्रपति वीर शिवाजी की है। और यह वो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि है जिस भूमि पर बाला साहब ठाकरे जैसा बैठकर भी एक हुक्म चला देता था तो पूरा महाराष्ट्र उसको देखता। यह वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर स्वयं जीजाबाई अपने बेटे को उपदेश देती हैं और राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती हैं। ऐसी पवित्र भूमि है वीर शिवाजी की, जहां छत्रपति वीर शिवाजी हैं। ऐसा पवित्र भूमि जहां पर गुरु गोविंद सिंह जैसे इस नांदेड़ की धरा पर विराजमान हैं, जो कई बार इस राष्ट्र को एक आनंदता, एक भाव प्रदान करते रहे। एक साधारण भूमि नहीं है। कभी आपने विचार करा कि गुरु गोविंद सिंह जी कल हम गए, परसों के दिन कल हम लोग जब दर्शन के लिए परसों पहुंचे माथा टेकने के लिए, तो बड़ा एक तेज, बड़ा एक आनंद था भूमि पर। तो कभी विचार करिएगा, कहाँ पंजाब, कहाँ नांदेड़, और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र धरा पर माँ गोदावरी के तट पर आए, और अगर उनके प्राण इस भूमि पर अगर गए हैं तो जरा विचार करिएगा, ये धरा कोई साधारण नहीं हो सकती, ये भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। जानों ने अपने शरीर का बलिदान दिया, और वो भी राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए। एक विश्वास अपने भीतर करिए। मूंगा भगत ने कहा कि मैं नहीं जानता किसका बच्चा है, मंदिर में सेवा करना, मंदिर में चाकरी करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा करना, कथा में आओ तो बन सके तो थोड़ी सी सेवा करना, बन सके तो थोड़ी सेवा करना। और भगवान अगर तुम्हें धन दिया है तो प्रयास करना कि किसी प्यासे को पानी पिला सको, किसी भूखे को भोजन करा सको, ये भी प्रयास करना, ये भी प्रयास करना। और फिर निवेदन है जितने भी पानी पिलाने वाले हैं उनको भी कि प्रयास करना कि ये जो अंदर बैठे हैं ये तो छांव में बैठे हैं, पानी जो धूप में बैठे हैं उनको पिलाने का प्रयास करना, जो 4 घंटे 6 घंटे से लगन लगाकर बैठे हुए हैं कि हम कथा सुनना है, जहाँ जगह मिल जाएगी छाता लगाया बैठ गए, कथा कर तत्व ग्रहण की, जहाँ जगह। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मूंगा भगत ने भगवान शंकर की आराधना करी, बस निर्माल्य हटाया और प्रार्थना करी, बाबा
कृपा करना। जैसे मैंने अड़चन हटाते हुए निर्माल्य को पानी में से हटाया, कोई बच्चा डूब रहा हो तो मैं निवेदन करूं बाबा उसको बचा लेना। इनको नहीं मालूम कि मेरा ही बेटा पानी में डूब रहा है। इनको नहीं मालूम कि मेरा पुत्र है। बस शिव खुद नहीं आता, शंकर खुद नहीं आते, शिव मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर भेजते रहते हैं। जैसे जिस समय पर पूरा सनातन धर्म संकट में पड़ा था तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को भेज दिया गया था शिव तत्व के रूप में, 4 पीठ का निर्माण कर दिया। संत नामदेव जी को भेज दिया, संत ज्ञानेश्वर जी को भेज दिया, संत तुकाराम जी को भेज दिया, जनाबाई को भेज दिया, कितने कितने संत, गुरु नानक देव जी को भेज दिया, रामकृष्ण परमहंस जी को भेज दिया, मीराबाई, कर्माबाई, ना जाने कितने कितने संतों को भेज दिया। क्यों? केवल सनातन धर्म की रक्षा की। और कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा भगवान के प्रति, जरा विचार करिए। नामदेव जी महाराज जिनको लोग कह देते थे छोटा है, नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद श्री नामदेव जी महाराज के भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद, क्योंकि नामदेव जी महाराज ने पंजाब की भूमि पर पहुंचकर नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी के चरणों का स्मरण करते हुए गुरु नानक देव जी के साथ में बैठकर उनकी संगत में नामदेव जी महाराज ने भगवान राम जी का गुणगान करते हुए संतों का गुणगान किया। और ओडा नागनाथ में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। ओडा नागनाथ में महादेव के सम्मुख में, और जैसे ही नामदेव जी अंदर गए तो विद्वानों ने कहा ये कौन अंदर आ गया, इतना इतना नाच रहा है, कूद रहा है, ये कौन अंदर आ गया? उठाकर मंदिर के पीछे डाल दिया गया नामदेव जी को। नामदेव जी के पीछे डलते आंख में जल थे, गुरु नानक देव जी देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव तुम्हें क्या तुम्हारी भक्ति पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हारे भगवान पर, तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे को विश्वास पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, क्यों नहीं है? मुझे पूर्ण भरोसा। तो मंदिर का गेट उधर है, तुम्हें पीछे पटका गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप और हम दोनों मिलकर शिव को पुकारते हैं। नामदेव जी ने भगवान हरि विठ्ठल का गुणगान किया, भजन किया, जो गुणगान किया, भगवान देवादिदेव महादेव ने मंदिर का दरवाजा बदल दिया, आगे का पीछे और पीछे का आगे का। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। नामदेव तुम 8 साल के थे, हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुम हरि विठ्ठल को दूध पिला देते थे। तुम्हारी भक्ति कोई साधारण नहीं है, तुम्हारा विश्वास कोई साधारण नहीं है। एक माँ बैठी है जिसकी 2 बेटियां, मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े है, मैं रूई गांव जिला बीड़ महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। हम खेती करते हैं, मेरे पति जमीन करते हैं, हमारी खुद की इतनी खेती कुछ नहीं है तो दूसरे की जमीन लेकर करते हैं। मैं महिलाओं के कपड़े सिलती हूँ, ब्लाउज आदि आदि, उसमें अपना गुजारा करती हूँ। बाबा
परली बैजनाथ की कथा सुनने के लिए मेरी 2 बेटी और मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में गई। उसका एक कारण था क्योंकि हमारी दशा ठीक नहीं थी और मेरी दोनों बेटियां कहती थी, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। मेरी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनना था और दोनों आस लगाकर बैठी थी। कहीं बैठी हैं ये? अगर कहीं आई हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े, मैं रूई गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और अगर कहीं बैठी हो तो पंडाल में कहीं बैठी हो तो मंच पर आ सकती हैं, व्यासपीठ के करीब में बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी दोनों बेटियों ने कहा, मां सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो देता है बाबा। दोनों बेटी कहती हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं क्या मां? तो मैंने अपनी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को चोगनी करना पड़ेगा और एग्जाम देने जाओ तो एक एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाना है। मेरी दोनों बेटियों ने 2022 में नीट की परीक्षा दी और नीट की परीक्षा देकर मेरी बेटियों ने विचार करा कि मेरा बाबा जरूर संभालेगा, उंगली जरूर पकड़ेगा। मेरी बेटियों से मैंने कहा कि चौगनी मेहनत करना। हमने कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बेटियों ने नीट की परीक्षा दी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटियां तो आश्चर्य में पड़ गईं कि बाबा सुनता है। मेरी दोनों बेटियों की नीट की परीक्षा एग्जाम फाइनल में जीत गई और मेरी बेटियां नीट एग्जाम में फाइनल में जीतकर दोनों का एक ग्रुप बना। दोनों ने अच्छे नंबर से नीट का एग्जाम पास किया और बाबा की कृपा से आज मेरी एक बेटी MBBS कर रही है और दूसरी एक बेटी रत्नागिरी कॉलेज से और दूसरी बेटी BA MS कर रही है अहमदनगर कॉलेज से। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आई हूं, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर ओघड़ी है। एक पत्र और है, मेरा नाम सत्यभामा गवली, मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर गवली। मैं नालेश्वर में रहने वाली हूं, ज्ञानेश्वर में रहने वाली हूं, तालुका जिला नांदेड़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सत्यभामा गवली, मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर गवली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और टीवी के सम्मुख में आसन बिछाकर कथा सुनी। गुरुदेव मैं बाबा को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती और एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती। आप कहते हैं कि खूब पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ में जब एग्जाम देने जाओ तब एक बेलपत्र चढ़ाकर जाना। गुरुदेव एग्जाम के दिन बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर गई और खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने एक बेलपत्र को शिव को समर्पित कर कर दुगनी चौगनी मेहनत कर कर जब उसका बार बार एग्जाम दे रहा था नहीं हुआ, बेटे ने चौगनी मेहनत करी और मेहनत कर कर बाबा ने ऐसा कृपा कर दी कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दी। 15 अप्रैल 2024 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक शिव भक्ति, एक शंकर के प्रति करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति करी गई दृढ़ता आपको मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटती जावांगी। एक भरोसा दृढ़ी कर लो अपने। आयो पंडाल में कथा सुनने के लिए, टीवी के सामने सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब फेसबुक पर, एक विश्वास को दृढ़ करना कि मैंने बाबा से जो मांगा है मेरा बाबा सुनेगा। भगवान ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं,
पर मेरा शिव मृत्यु लोक में रहता है, और जो मृत्यु लोक में रहता है तो मृत्यु लोक की दशा को समझता है, उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं पर परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। हम बाबाओं पर भरोसा करते हैं, हम कई महाराजों पर भरोसा करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। शिव पर भरोसा कर कर देखिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि 8 वर्ष में अगर आप हरि विठ्ठल को दूध पिला सकते हो तो क्या ये शंकर का मंदिर का द्वार नहीं बदल सकता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मैं मोहजकर सरोजा शेषराव, मैं मोहजकर सरोजा शेषराव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वहां बैठे हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं मोहजकर सरोज शेषराव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नांदेड़ की रहने वाली हूँ गुरुदेव, नांदेड़ में मेरा घर है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, एक बेलपत्र और एक शहद में क्या बल होता है। मेरी बेटी नीट की परीक्षा दे रही थी और कई बार उसने एग्जाम दिया पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मेरी बेटी हार गई, तब मैंने उसको कहा कि तू क्यों चिंता करती है। एक बार वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को चोगनी करो, अपना कर्म लगनता से करो और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाकर जाना, अब की बार नीट का एग्जाम तू दे। और मेरी बेटी ने खूब पढ़ाई करी गुरुदेव, और पढ़ाई करने के साथ साथ मेरी बेटी ने एक बेलपत्र शिव को लगाई, मोबाइल पर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करा और शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से नीट एग्जाम को, फाइनल एग्जाम को पास कर ली। 2023 को मेरी बेटी का एग्जाम क्लियर हुआ और नागपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी बेटी अब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक लगन, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ जब हम कुछ करेंगे तो क्यों ना शिव सुने। फिर निवेदन है, हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है शंकर के मंदिर में जाओ और भगवान शिव का गुणगान करो, अपनी मेहनत चोगनी करो, अपनी लगनता से कर्म करो, खूब मेहनत करो, खूब। फिर क्यों ना आए शिव। मूंगा मालूम नहीं कि शिव आ गए। शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन के रूप में मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु आ जाता है, किसी ना किसी रूप में सम्मुख में खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं नहीं आते, शंकर स्वयं नहीं आते। और मेरे ओघड़ बाबा, मेरे शंभू ने कृपा करी। मालूम नहीं मूंगा भगत को कि खुद का बेटा पानी में डूब रहा है, उसने तो केवल निर्माल्य हटाया था, मंदिर में से निर्माल्य हटाया और उसका फल ये मिला कि मेरे ओघड़दानी ने एक लकड़ी के डूंड को भेज दिया। बच्चे ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा, वो डूंड बहता बहता किनारे पर आ गया। मेरा शंभू ने उसको किनारा देकर चला गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों बेटियों का सिलेक्शन डॉक्टरी में हुआ है। एक बार नेवी वाले का
शिव कथा कह रही है, भगवान ओगढ़ दानी का चरित्र, शिव महापुराण कह रहे, एक विश्वास को दृढ़ी करा। एक लकड़ी का ढूंढ बहता बहता आया, बच्चे ने पकड़ा, किनारा लगा दिया। शिव सामने कभी नहीं आएगा, मेरा ओघड़ दानी सम्मुख में कभी नहीं आएगा। मेरा ओघड़ दानी तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता रहता। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अभी नागपुर में डॉक्टरी कर रही है, नांदेड़ से हैं। कह रही बेटी हिम्मत हारी थी, पर आपकी छोटी सी क्लिप देखकर हिम्मत जागृत हुई और चौगनी मेहनत करी उसने। और मेहनत कर फल, मेहनत अगर व्यक्ति करे तो क्यों ना फल शिव देगा, देगा। हारना नहीं है। एक पत्र और है, देखो इसमें पत्र में वर्णन आया। मैं सविता दीपक कुलकर्णी, सिडको नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। सिडको नांदेड़ की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा योगेश दीपक राव कुलकर्णी 12th कर, MA करा, NCB कॉलेज से पढ़ा, सब कुछ किया उसने पढ़ाई, पर उसकी सरकारी जॉब नहीं लग रही थी, हार गया। एक तो गुरुजी आज के बच्चे भगवान को नहीं मानते, पर मैंने मेरे बेटे से कहा तू इतनी जल्दी हिम्मत मत हार, एक काम कर, तू मेरे साथ में पशुपति व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपति व्रत करा मेरे साथ, और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी, गुरुदेव ऐसी कृपा कर दी कि बेटा जहां हिम्मत हार गया था, कुछ करने को तैयार नहीं था, बेटे ने शंकर के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। मैं बेटे का एक फोटो भी लगा रही हूं जिसमें वो शिव के मंदिर में जाकर सेवा करता है, आप उसको देख सकते हैं गुरुदेव, आप लोग भी LED पर देख सकते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाकरी करना। तब मेरे बेटे ने भी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनकर मन बना लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है चौगनी मेहनत करो और शिव पर भरोसा करो। चौगनी मेहनत कर कर एक बेलपत्री शिव को चढ़ाकर उसने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और कमीशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे बेटे का जिस पद पर नियुक्त हुआ उसकी फोटो भी लगा रही हूं मैं। बाबा शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते, भगवान शंकर ओघड़ी दानी की भक्ति इसी को कहते। एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम हमारी जिंदगी को जिए, क्यों ना शिव। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते, जरा हाथ उठाओ, उठाओ जरा हाथ आगे से पीछे तक, जो जाते हैं सब रख लो, बहुत जोरदार रखिए, रखिए, जाना चाहिए। बोल बम का नारा है, आवाज कमाई कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। जाना चाहिए शिव मंदिर, शिवालय, रोज एक लोटा जल चढ़ाओ, रोज। और मेरा इन सभी जो बच्चे डॉक्टर बने हैं, जो बच्चे इंजीनियर बने हैं, जो बच्चे अच्छे उच्च पद पर बैठे हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी में, कोई इंडियन नेवी में, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इन सब बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर ने आपको काबिल बनाया है, तो इतना याद रखना, अपने जीवन में अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अहंकार मत करना, दूसरे की हेल्प जरूर करना। अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अभिमान मत करना, दूसरे का सहयोग करना। ये कुर्सी और ये पद
तो धीरे धीरे कर कर जाता रहता है। कुर्सी और पद किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का है कभी किसी का है। अगर बन सके तो अपनी वर्दी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का सदुपयोग करो। कहीं बन सके तो सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन तो ये कुर्सी पद सब चले जाएंगे। प्रयास करो। दांत बहुत अकड़ते हैं तो मरने से पहले सबसे पहले गिरते हैं। जिह्वा नम्र रहती है, मरने तक भी टूट कर नहीं गिरती, वो अजर अमर रह जाती है। जैसी की जैसी अजर, जैसी की जैसी है। बधाई। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास माता पार्वती के चित्तवृत्ति में था। भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। भरोसा कितना पक्का होता है जरा विचार करिएगा। कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कभी सती बनकर, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी कुष्मांडा बनकर, कभी स्कंदा बनकर, ना जाने कितने कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कितने जन्म। पर अब की बार पार्वती मैया जब बाल्यावस्था में थी, देवऋषि नारद के मुख से माता पार्वती जी ने जब सुन लिया था कि अगर शिव को पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करना है, तो पार्वती जी ने ये विचार कर लिया था, पार्वती जी ने ये चित्त वृत्ति में धर लिया था। माता पार्वती जी ने अपने मन में ये बात उतार ली थी कि अब मेरे को शंकर को तो पाना ही है, पर अब जो बार बार मेरी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण के प्रपंच में जो मैं फंसी हुई हूं, इस जन्म और मृत्यु से मैं परे हो जाऊं, जन्म और मृत्यु से मैं परे, जन्म और मृत्यु से मैं दूर हो जाऊं। कलम यजमान परिवार श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को और प्रशांत पातेवर जी को, दोनों को हम कल बोल रहे थे कथा में कि आप लोगों के भाग्य बड़े प्रबल हैं। एक तो मराठी सावन का महीना, दूसरा माँ गोदावरी का तट, और तीसरी यशु महापुराण की कथा। कहीं जीवन में पूर्वजों का पुण्य होगा प्रबल, जो फल प्राप्त होगा। अगर मिले मनुष्य का शरीर, पार्वती जी ने विचार कर लिया, सती बनकर, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर मैंने ना जाने कितने कितने जन्म निकाल दिए, पर अब मेरा विश्वास पक्का करूंगी, मेरा भरोसा पक्का करूंगी, और अब दूसरा जन्म नहीं, अब केवल ये जन्म मेरा आखिरी हो, और मैं जैसे शिव अमर हैं वैसे मैं भी अमर हो जाऊं, मैं फिर कहीं प्रपंच में कहीं व्यर्थ में पड़ू ना, मैं भी अमर हो जाऊं। देखो शिव पुराण कहती है, दीपक अंधेरे में जलाओगे, दीपक अंधेरे में अगर जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। दीपक अगर अंधेरे में जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। एक बहुत अच्छी सूचना ये दो बच्चे दे रहे हैं कि देश की बेटी अपनी बेटी, प्रत्येक, हमने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि बेटियों को
विद्या अध्ययन के साथ में शस्त्र चलाना भी सिखवाओ, क्योंकि बेटियों को अब जरूरत पड़ गई है शस्त्र चलाना सिखाने की, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी। शिव कथा कह रही है, माता पार्वती जी ने अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, ये मन में ले लिया कि मुझे अब भगवान शंकर के साथ में रहना है। पहले सती बन गई, उमा बन गई, कात्यायनी बन गई, कुष्मांडा बन गई, स्कंदा बन गई, बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार प्राणों को त्यागती हूँ। अब मेरा कोई जन्म, अब फिर कोई मृत्यु अब नहीं होना चाहिए। अब मैं शिव की भक्ति में ऐसी रम जाऊं कि फिर मेरा कोई जन्म ना हो, फिर कोई जन्म। शिव भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। मेरे राम ने, मेरे भगवान कृष्ण ने भी शिव भक्ति को धारण किया है, साधारण नहीं है। कोई भक्ति, पार्वती जी ने जो शिव भक्ति करी उसको साधारणता नहीं समझा। और माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ में विवाह करने के बाद सबसे पहला कार्य करा, माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मुझे वो अमर कथा सुना दो जिससे मैं अमर हो जाऊं। जो बार बार मैं जन्म ले रही हूं, बार बार मृत्यु हो रही है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये मृत्यु और जन्म के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, ऐसी ऐसी कृपा। शिव जी ले गए पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने के लिए शंकर, और वो कहते हैं ना महाराज, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। 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 ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। बड़े भाव से दोनों हाथों से
जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ शंभुनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से शिव जी से अपने मन के भाव को कहिएगा। आज बड़े प्रेम से अष्टमी तिथि है, भाव के साथ भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से कहिएगा, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पार्वती जी ने अमर कथा को श्रवण किया, पर अमर कथा सुनने पर भी पार्वती जी का जब हृदय नहीं रम पाया, तब भगवान शिव ने स्वयं पार्वती जी को अमर करने के लिए पुनः पुनः सत्संग का फल बताया। सत्संग का मतलब क्या है? सच का संग। किसी अच्छे, जहां तुम्हारा चित्त कर जाए, जहां तुम्हारा मन कर जाए, ऐसा लगे कि मुझे यहां से भक्ति प्राप्त हो सकती है, गलत चीजें नहीं, निर्मल भक्ति मुझे मिल सकती है, तो समझ लो कि आप श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हो, श्रेष्ठ जगह।